हेलो फ्रेंड्स। आज अपन दोपहर का भोजन जो कि अमरकांत द्वारा कहानी लिखी गई है उसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। टोटल मैं आपको 75 ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कहानी पत्रिका। ठीक है, पत्रिका का नाम भी कहानी ही है। ओके। मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो मोहन जो है वो मंझला, मंझला मतलब बीच का जो होता है ना वो। सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का क्या नाम है? तो थर्ड उसका जो पुत्र था ना उसका नाम था प्रमोद, सबसे छोटा जो। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? तो अपने दोनों लड़कों से डर लगता था। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, अगर आप चाहते हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो वीडियो फटाफट। ठीक है, फिर कमेंट में लिखोगे कि बिफोर वन डे हम देख रहे हैं। चलो चलो, प्यास लगने पर ओके कर गया ना। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? PDF गड़बड़ बन गई, एक सेकेंड। 56 65 यहाँ पर आ गई। ओके ओके। सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती थी? तो आधी रोटी आती थी। अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो नई कहानी। और अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान उन्हें मिला था। उन्होंने रूसी पुस्तकों एवं राहुल संस्कृतायन की पुस्तकों का भी अध्ययन किया, जिसने उनके भीतर समाज के प्रति एक डैश विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अमरकांत आगरा क्यों गए थे? तो पत्रकार बनने गए थे। अमरकांत ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सैनिक, अमृत पत्रिका, दैनिक भारत, उपरोक्त तो सभी आ जाएगा इसमें। ओके। अमरकांत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इन्हीं हथियारों से। ठीक है, इसके लिए। वर्ष 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी मिले उनको। तो अब दोपहर का भोजन किस प्रकार की रचना है? तो कहानी है। ठीक है, पहले बताया था मैंने। दोपहर का भोजन कहानी का प्रधान पात्र जो है वो सिद्धेश्वरी देवी है। ठीक है, भोजन बनाने के पश्चात सिद्धेश्वरी क्या करती है? तो वो चूल्हा बुझाकर जमीन पर बैठ जाती है, इसका आंसर है। ओके, इधर बढ़ना पड़ेगा अपन को। तो 16वां वाला, प्यास लगने पर जब सिद्धेश्वरी पानी पीती है तो क्या होता है? तो उसको होता है कलेजे में दर्द। ठीक है, कलेजे में दर्द होने लगता है। सिद्धेश्वरी जब उठकर अपने छोटे पुत्र को देखती है तो उस समय उसके पुत्र पर मक्खियां भिनभिना रही थी। अपने पुत्र को मक्खियों से बचाने के लिए सिद्धेश्वरी ने क्या किया? तो गंदा ब्लाउज उस पर डाल दिया। बच्चे को कपड़ा उड़ाने के पश्चात सिद्धेश्वरी क्या करने लगी? तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। भोजन बनाने के पश्चात जब वह दरवाजे पर खड़ी थी तो 12 बज चुके थे। जब सिद्धेश्वरी ने सिर को किवाड़ से आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसे कौन आता हुआ दिखा? तो उसे उसका बड़ा लड़का आता हुआ दिखा। सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो रामचंद्र था। ठीक है, अब अच्छे से याद करना तुम तीनों लड़कों के नाम। एक तो रामचंद्र सबसे बड़ा वाला था। ठीक है, फिर जो मंझला था बीच का उसका नाम था मोहन, फिर सबसे छोटे वाले का नाम था प्रमोद। ओके, तो अभी तो हमको क्या पूछा है? बड़ा लड़का का नाम, जो कि रामचंद्र है। रामचंद्र को आता देखकर सिद्धेश्वरी ने क्या किया? तो एक लोटा पानी ओसरे की चौकी के पास नीचे रख दिया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा इसमें। फिर उसके बाद रामचंद्र ने घर के अंदर आते ही क्या किया? तो हाथ पैर धोए, छोटे भाई के बारे में पूछा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया। तो रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया। रामचंद्र की आयु कितने वर्ष की थी? तो 21 साल का था वो। रामचंद्र ने भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से पूछा, रोया तो नहीं था? इस कथन का संबंध किससे है? कौन रोया तो नहीं था? तो प्रमोद, प्रमोद जो कि छोटा वाला लड़का था ना, उसके बारे में पूछा था रामचंद्र ने। रामचंद्र कहाँ नौकरी करता था? तो एक स्थानीय समाचार पत्र में नौकरी करता था। रामचंद्र क्या काम करता था? तो वो प्रूफ रीडर था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925, 1925 में हुआ था अमरकांत का। और इनकी मृत्यु का सन भी देख लेना तुम लोग। ओके, सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? यह किससे पूछा था? तो रामचंद्र से पूछा था। वहाँ मतलब कि कहाँ? वहाँ मतलब कि रामचंद्र के जो कार्यालय है ना, देखो नेक्स्ट वाला वही है। तो वहाँ कुछ हुआ, तो वहाँ का शब्द का अर्थ क्या है? तो रामचंद्र के कार्यालय से है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, यह कथन किसने किससे कहा? रामचंद्र ने सिद्धेश्वरी से कहा। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया था। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ आ जाऊँगा। कहाँ थे अपन? हाँ, बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। तो इस कथन में सिद्धेश्वरी किसके बारे में कह रही है? तो वो प्रमोद के बारे में कह रही है, प्रमोद को डिफाइन कर रही है। अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग ज़रा भी नहीं सोचती हो। बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। यह सिद्धेश्वरी से किसने कहा? तो यह सिद्धेश्वरी से उसके बड़े लड़के रामचंद्र ने कहा। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन का रंग कैसा था? तो वो सांवला था। ठीक है, तो तेरी सब गड़बड़ PDF है आज। तो उसका रंग कैसा था? सांवला। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। इस कथन में उसने किसे संबोधित किया है? तो उसने जो है वो मोहन से संबोधित है। मोहन ने किससे कहा? कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। तो सिद्धेश्वरी से कहा। मुंशी प्रेमचंद प्रसाद जूतों को घसीटते हुए आए
तथा राम को नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। ठीक है, राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत चौबीसों घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह किसने कहा? तो यह सिद्धेश्वरी ने कहा। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु डैश के लगते थे, तो 50-55 के लगते थे। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुगला दबा रहे थे जैसे कि बूढ़ी गाय जुगाली करती है ना, वैसे। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? इस कथन में बड़का से कहा गया है रामचंद्र। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने जब बड़े लड़के के बारे में पूछा तो सिद्धेश्वरी ने क्या कहा कि वह काम पर गया है, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था। वो क्या हो गया? तो 55 पे थे अपन। अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद से ये किसने कहा? तो किसने कहा? सिद्धेश्वरी ने कहा। ओके, आज बहुत गड़बड़ हो रखी है। चलो, हम हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। सिद्धेश्वरी किसके बारे में बात कर रही है? तो रामचंद्र के बारे में बात कर रही है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है। तो सिद्धेश्वरी ने किससे कहा था? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद से कहा था, जो कि कौन थे? उसके हस्बैंड थे। बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद से किसने कहा? सिद्धेश्वरी ने कहा। ओके, मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे, उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज़ है, वैसे क्या हो रहा है? लड़कपन में डैश भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। तो इसका आंसर है नटखट। ठीक है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जब 2 रोटी खा चुके थे तब सिद्धेश्वरी ने 1 रोटी और लेने के लिए किसको कसम दी थी? किसकी कसम दी थी? तो बड़े लड़के की। ठीक है। सिद्धेश्वरी जब 1 रोटी और देने लगी तो मुंशी चंद्रिका जो है उन्होंने क्या कहा? तो रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी को किसने कहा? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने। सिद्धेश्वर की कसम रखने के लिए मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने क्या कहा? तो गुड़ होगा क्या? और गुड़ का क्या किया उसने? तो गुड़ का शरबत बना दिया। अमरकांत ने बीए कहाँ से किया? तो प्रयागराज से किया। और बची हुई 1 रोटी का सिद्धेश्वरी ने क्या किया? आधी रोटी खाई। सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी किसके लिए बचाई थी? तो अपने छोटे बेटे के लिए। जिस छोटे बेटे का नाम क्या था फटाफट से बताओ, कमेंट में लिखो। सिद्धेश्वरी ने जब पहला ग्रास मुंह में रखा तो उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। दोपहर का भोजन कहानी में लेखक अमरकांत ने डैश किया है, तो पारिवारिक जीवन का सफल चित्रण। सिद्धेश्वरी के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 5। दोपहर का भोजन के सभी पात्र बारी बारी से आते हैं और अपने हिस्से का भोजन कर लेते तथा रोटी लेने का आग्रह करने पर मना कर देते हैं, क्योंकि घर में भोजन की स्थिति का सभी को पता होता है, तो कोई बात नहीं करता उसके बारे में। रामचंद्र ने भोजन की और डैश की भांति देखा तो दार्शनिक। पहले अमरकांत का डैश था, श्री राम वर्मा नाम था उनका पहले। ठीक है। और एक संत द्वारा अमरकांत को क्या नाम दिया गया था? तो अमरनाथ। ठीक है। अमरकांत का बलिया में रहने वाले कायस्थ परिवारों में लाल के स्थान पर बलिया में रहने वाले कायस्थ परिवारों में लाल के स्थान पर क्या उपयोग किया जाने लगा? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका आंसर है वर्मा। ओके, चलो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाना प्लीज़, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है। ओके, बाय।